बड़ी खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से है, जहां असद नाम के एक युवक ने सूर्या नाम के एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और कल इलाज के दौरान फोर्टिस अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का। हिंदूवादी संगठन के लोग आरोपी के घर के बाहर जमा हो गए और आरोपी असद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या के भाई विनीत की शिकायत पर थोड़ा थाने में मामला दर्ज किया है। ये वारदात 28 मई को दोपहर करीब 3:30 बजे की है। सूर्या के भाई का कहना है कि सूर्या और उसका दोस्त आयुष कहीं जा रहे थे, तभी असद से किसी बात को लेकर उनकी बहस हुई। इसी दौरान असद ने सूर्या पर हमला कर दिया। घायल सूर्या को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कल उसकी मौत हो गई। 16 साल का सूर्या 10वीं में पढ़ाई करता है। हमारी मांग ये है, जिस तरीके से हमारा सूर्य भाई मारा ने बकरा ईद वाले दिन, हमारी ये मांग है, एक तो हमारी मांग ये है, जिस तरीके से हमारा सूर्य भाई मारा ने बकरा ईद वाले दिन, हमारी ये मांग है, एक तो उनके जितने भी 6-7 आरोपी हैं उनको तुरंत उठा करके एनकाउंटर हो और उनके घर जो भी हैं उन पर बिल्डोजर चले। हमारा ये कहना है, न्याय खून के बदले खून। इन्होंने डर बैठाने के लिए, बकरा को हलाल करने के लिए, जैसे इन्होंने हमारे हिंदू भाई को काटा है ना, ऐसा ही इनके साथ होगा। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो इसमें आगे हिंदू बढ़ चढ़ के आएगा और इनके घरों पे खुद तोड़ेगा। जैसा आपने देखा होगा उत्तम नगर में क्या हाल हुआ था, अपने आप तोड़ दिए थे उसके घर भी। हम ये कह रहे हैं, या तो पुलिस प्रशासन उनको तुरंत कार्रवाई करे, उन्हें उठा करके एनकाउंटर करे और उनके घरों पे बिल्डोजर चलाए। हमारी ये मांग है। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या हमारा केवल हिंदू का ही ये बचा हुआ है कि जब भी कोई होता है कि हमारा हिंदू ही हमेशा पीड़ित क्यों होता है हमेशा चीज में? हमारी मांग अभी तक नहीं पूरी गई। हमारा भाई मर चुका है, हमारे भाई की डेथ हो चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अधिकारी इसमें बड़े बड़े अधिकारी कहाँ हैं? अभी तक क्यों नहीं आए? अभी तक एक माँ का लाल गया है, उसके जी से पूछ के देखो, किसी ने अभी तक कोई नेता मतलब वोट बैंक बना रखा है क्या पब्लिक को? इन्हीं को संरक्षण क्यों मिलता है? पुलिस ने उनको क्यों सिक्योरिटी दे रखी है? उनके घरों पे पुलिस खड़ी है, क्यों खड़ी है? भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपनी मांग ले रहे हैं। भाई एक माता का लाल गया, उसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ सभी भाई इकट्ठे हुए। कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है, एक हमारे बीच का भाई गया हिंदू। हम इस वजह से यार हम न्याय लेकर आएंगे। या तो पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, ना तो हिंदू आगे बढ़ चढ़ के इसमें खुद न्याय ले ले। गाजियाबाद के कोड़ा कॉलोनी में सूर्या नाम के लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। वारदात कल दोपहर 3-3:30 बजे हुई थी। उसके बाद गंभीर हालत में सूर्या को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर आज उसकी मौत हो गई है। हत्या का आरोप असद नाम के एक युवक पर है, जो कि इसी मोहल्ले का रहने वाला है। आरोप के मुताबिक उसने बुलाकर अपने साथ लेकर गया और उसके बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी मौत हो गई। परिवार के लोग हमारे साथ है बात करने के लिए। सूर्या की मदर है। कैसे क्या घटना हुई थी, क्या आपको जानकारी? भैया मुझे नहीं पता, मैं तो ड्यूटी पे थी। मेरे बच्चे को धोखे से बुलाया गया कि आ जाओ ईद मिलते हैं। ईद मिलने के बहाने धोखे से बुला के और उससे कहा तुमने कभी बकरा कटता हुआ देखा है? उसने कि नहीं, मैंने बकरा कटते हुए नहीं देखा है। कि आ जाओ मैं तुम्हें बकरा काट के दिखाता हूँ। उसके पेट में चाकू घुस दिया था। ये हुआ है बस। बकरीद वाले दिन बुला के उसकी हत्या की? हाँ, बकरीद वाले दिन ही 3 बजे दिन के 3 बजे कल दिन के 3 बजे कल। असद इसको कैसे सूर्या को जानता था? असद इसी गली में रहता है। ये बच्चे सब जानते हैं एक दूसरे को, ऐसे जानता है। पहले भी किसी तरह का कोई विवाद रहा है? पहले हुआ होगा 7-8 महीने पहले। बच्चों में कभी मोहब्बत हो गया होगा, वो तो हमने निपटाम कर दिया था। अपनी बच्चे हैं, खेलते हैं, साथ में रहते हैं। तो ये तो नहीं पता वो विवाद वो इस तरह वो करेगा। उसने तो मेरे बच्चे को ही काट दिया। बकरा ईद के दिन अपनी ईद मना ली उसने, तो पूरी वही दे दी। असद के साथ कोई और था क्या? अकेला? 7 लड़के और थे। अब वो उनका नाम मुझे नहीं पता है, वो FRI में लिखे हुए हैं। हाँ, असद ने ही चाकू मारा है मेरे बेटे को। मेन पॉइंट असद भाई है। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई की है? कुछ नहीं की है। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो अभी सब लोग आंखों के पीछे होते और मेरे बच्चे को इंसाफ मिल गया होता। इसलिए मैं मीडिया वालों से, सब योगी मोदी सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। बस खून के बदले मुझे खून चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा परिवार नष्ट हो गया, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरा आदमी भी चला गया, मेरा बच्चा भी चला गया। एक बच्चा, वो भी मेरा दिमाग ही सकता है, वो भी दिमाग उसे दौड़ा पड़ जाता है, गिर जाता है। 7-8 घंटे उसे होश नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे बताओ, मुझे इंसाफ दिलाओ बस।
मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में शराब कांड में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। सरकार और पुलिस दावा कर रही कि उन्होंने इस गोरख धंधे के पूरे इकोसिस्टम को तलाश लिया है, लेकिन विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इंडिया टीवी की टीम भी इस मामले की लगातार पड़ताल कर रही है, जिसमें कई हैरान करने वाली बातें सामने आई। तो पिंपरी चिंचवाड़ में मरने वालों का आंकड़ा 15 हो चुका है जहरीली शराब की वजह से, और इस मामले में कई पुलिस वालों पर भी गाजगिरी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद भी लग रहा है कि प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिंपरी चिंचवाड़ में अभी भी अवैध शराब बड़े आराम से बेची जा रही थी। लोकल सूत्रों से इंडिया टीवी को एक लोकेशन के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद हमारी टीम ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को पहले सूचित किया। फिर मौके पर हमारी टीम पहुंची। कुछ देर में पुलिस की टीम भी आ गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। हम पिंपरी चिंचवड़ में मौजूद हैं और यहाँ पर शराब की जो ठेका है, जो खेप है, वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर लेकर उतरा है। ये जो पूरी खेप है, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। पुलिस की टीम को हमने पहले ही इंडिया टीवी की टीम ने इतला की थी, इस बारे में बताया था कि यहाँ पर शराब की खेप मिल रही है। हमने एक बार यहाँ आकर ये भी कोशिश की कि यहाँ से वो शराब हम खुद खरीद पाए। लिए वही 20 रुपए का पाउच है जो यहाँ पर एक शख्स खरीदता हुआ भी नजर आया, और वहीं पर ये पूरी की पूरी टीम जो है वहां पर यहाँ पर बेचते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को यहाँ पर लोकल पुलिस ने भेजा है। हालांकि सर, ये तो यहाँ पर सीधे तौर पर बिक रहा है, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या यहाँ से कुछ जब्त होगा? साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो करेंगे नहीं, ये तो साफ तौर पर सामने खरीदा है सर एक शख्स ने। ओके ओके ठीक, ये सामने खरीदा है। यहाँ पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पर साफ तौर पर ये दिख रहा है, हाथ में दिख रहा है कि ये खरीदा गया है। आप लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यहाँ पर 15 लोगों की मौत हो गई है, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। हमारी ही टीम ने आपको इत्तला की थी, ये बताया था कि हम इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। हमने ही आप लोगों को सूचना भी दी थी। जब ये साफ तौर पर इस जगह पर बिक रहा है, कोई खरीदता हुआ नजर आ रहा है, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही सर, चालू है कार्रवाई पूरी। आप लोग यहाँ से कुछ जब्त होगा अब जो मिलेगा साफ दिख रहा है। हम आपके साथ रहेंगे, आप प्लीज कोशिश करिए। ये देखिए यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, पुलिस की टीम यहाँ पर है। हालांकि 2 कांस्टेबल्स यहाँ पर भेजे गए हैं। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर, एक तरीके से आप देखिए कि ये नजर आ रहा है। यहाँ पर ये जो महिला नजर आ रही हैं, इनसे हमने थोड़ी देर पहले ये चीज खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सूचित किया कि नहीं, यहाँ पर ये चीज नहीं है। हमारी पड़ताल के इस छोटे से हिस्से को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इंडिया टीवी के सवालों का पुलिस के पास भी जवाब नहीं था। जो करेंगे नहीं, ये तो साफ तौर पर सामने खरीदा है सर एक शख्स ने। ओके ओके। कई बार सवाल पूछा गया कि जब इंडिया टीवी की टीम आकर इस तरह की लोकेशन पर ग्राउंड रिपोर्ट कर सकती है, तो पुलिस को कोई सूचना क्यों नहीं है। इस पर भी पुलिस का रवैया ढुलमुल ही दिखा। इसके बाद पुलिस की टीम आसपास के घरों की तलाशी लेने लगी, जहां से जो कुछ भी संदिग्ध मिला उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान जगह जगह प्लास्टिक की भी वो थैलियां जमीन पर फेंकी मिली जिसमें शराब बेची गई थी। इस पड़ताल के बीच हमारे संवाददाता ने उस महिला से बात की जो शराब बेच रही थी। हालांकि महिला का कहना था कि उसकी शराब में कोई मिलावट नहीं है। ये आपसे खरीदा गया? ये आपसे खरीदा गया? मैं थोड़ी देर पहले आपके पास आया था, आपने ये बेचा है। मैडम, ये लीगल है? बोले तो ये कानूनन जुर्म है, आपको पता है ये बेचना? बराबर से ये पेट का सवाल हो, बराबर मालूम। पुलिस को भी पैसे दिए जाते हैं आप लोगों की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस को क्यों बदनाम करते बेचारे। क्या नाम है आपका? रंजित। हाँ, रंजीता कचरा। रंजीता जी, आपको ये मेरा आदमी मर गया 2-3 दिन हुए, लेकिन उनकी मौत हुई, उसके पीछे आप देखिए 15 लोगों की मौत हो गई है पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में, इसी चीज की वजह से। उधर इंडिया टीवी की टीम की रिपोर्ट के बाद अब पिंपरी चिंचवाड़ की पुलिस भी एक्शन में दिख रही है।
देवरोड पुलिस ने शराब बेचने वाली 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में दापोडी पुलिस स्टेशन के 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, जबकि पुणे पुलिस ने पहले ही 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा की हालत गंभीर है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने के मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े, डिस्ट्रीब्यूटर कर्नल विरखा, गुरमंगत सिंह विरखा और जहरीली शराब बेचने वालों समेत कुल 8 आरोपियों को अरेस्ट किया है। लेकिन इस मामले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। पता ये चला है कि जहरीली शराब पीने से पहली मौत पिंपरी चिंचवाड़ में हुई थी। लोग इसकी शिकायत लेकर दापोडी थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने हार्ट अटैक से मौत बताकर लोगों को लौटा दिया। FIR तक दर्ज नहीं की। इसके बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई। एक ही इलाके में 5 लोगों की मौत हो गई। पुणे से भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबर आने लगी। तब जाकर प्रशासन जागा, पुलिस हरकत में आई। अब सरकार का दावा है कि उसने इस गोरख धंधे के पूरे इकोसिस्टम का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढकर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकालकर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। मिथेनॉल जैसा ही प्रोडक्ट है जिससे माध्यम से इसको तैयार किया है, लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं। पुलिस इस पर आपको बयान देगी। पूना चिंचवाड़ के अंदर जो इस तरह से शराब पीकर मरे, बहुत ही दुखद बात है कि इतने सारे लोगों की जानें चले गई। तो हमारी संवेदना है उनके परिवार वालों के साथ जिनकी जानें चले गई उनके। अब सवाल उठता है सरकार के ऊपर, सरकार क्या कर रही थी इतने बरसों से वहां पर? अगर शराब की बिक्री हो रही है, अगर इस तरह से इलीगलिटी के साथ शराब वहां पे बिक रहा है, तो कानून प्रशासन क्या कर रहा था? तो मैं समझता हूं सरकार की पूरी लापरवाही है। और जो भी वहां के लोकल नेता, लोकल लीडर, पालक मंत्री जो भी थे, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए। सरकार का कहना है कि मामले की तह तक जाएंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जहरीली शराब कांड की जांच अब CID को सौंप दी गई है। मामले में 2 अलग अलग FIR दर्ज की गई है। पहली FIR पिंपरी चिंचवाड़ के दापोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जबकि दूसरी FIR पुणे शहर के हडपसर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। वहीं इस मामले के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।